हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एच एशियन बैंक्स में। दोस्तों मैं राम निवास, और आज एक टॉपिक बड़ा उलझन सा टॉपिक है। जैसा आपने अगर थंबनेल में देखा हो, तो जो भी है वो आपने अगर थंबनेल में कुछ देखा है तो वो आप सेम मान लीजिए वही टॉपिक, और ऐसा ही कुछ होने वाला है शायद। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हरियाणा सीईटी के बारे में। हरियाणा में जो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है कभी आगे, उसके बारे में बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं। पहले कुछ था, उसके बाद कुछ हुआ, अब कुछ है, आगे क्या होगा इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो दोस्तों आज ये सारा का सारा वीडियो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, और मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ तक जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 10 पॉइंट हमारे पास इसमें ऐसे हैं कि आप अगर एक बार आपने इसको ध्यान से पढ़ा सुना तो शायद आपको समझ में आ जाएगा सीईटी कब होगा। तो बड़े एक सीरीज होती है कि जैसे ही कहीं बोला गया कि सीईटी अब होगा, सीईटी आपका जून में जाएगा, सीईटी आपका मई में होगा, अप्रैल में होगा। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाला हूँ, शायद आप भी सोचेंगे कि सीईटी कब होगा। चलिए दोस्तों वीडियो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और बात करते हैं उन मेन 10 फैक्ट के बारे में, जिससे जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि सीईटी होगा या नहीं होगा, तो कब, या फिर हमारे वीडियो में थंबनेल की तरह फिर से हमें मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। तो हम चेक करते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि दोस्तों कि वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब इसके बारे में सोच सकें, और ताकि ये ना सोचे कि अब होगा, ये होगा, वो होगा, और इसके बारे में सबको डिटेल से पता चल सके। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, और हम बात करते हैं हरियाणा सीईटी के बारे में। सीईटी एग्ज़ाम में अभी भी दोस्तों एक नई न्यूज़ आई है, और उस न्यूज़ का बड़ा धमाकेदार सा पहलू है। एक मुझे नहीं पता कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो अनाउंस स्टाफ सिलेक्शंस करते हैं या पॉलिटिकली होते हैं। ये बड़ा अनोखा सा काम है कि स्टाफ सिलेक्शन को नहीं पता है कमीशन को कि कब एग्ज़ाम होगा, और कई दूसरी जगह पता होता है एग्ज़ाम कब होगा, और घोषणाएं होती रहती हैं। मैं आपको सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देता हूँ उसके बारे में, और वो एग्जांपल्स कैसे होंगे वो भी, क्योंकि पीछे काफ़ी टाइम से मैं हरियाणा का एग्जाम्पल दूंगा। पिछले काफ़ी टाइम से हो रहा है कि हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएँ होंगी, 8वीं क्लास की नहीं होंगी, कहीं होता है होएंगी, कहीं होगा नहीं होएंगी। तो ऐसे ही सब मिक्सअप है। तो ऐसा ही होने जा रहा है धीरे धीरे से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में भी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो सिर्फ घोषणाएं कई और होती हैं कि एग्ज़ाम्स होगा जून में होगा, पहले होता है कि कहीं होगा, किसी टाइम होगा, मई में होगा, अप्रैल में होगा। तो हम बात कर लेते हैं ऐसे 10 फैक्ट, बड़े ध्यान से सुनिएगा, और मैं आप सबसे आशा करता हूँ, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको इन फैक्ट के बारे में पता चल सके। तो सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहला फैक्ट, टाइम कब होगा। अभी आपको कोई उम्मीद लग रही है? नहीं लग रही होगी, मेरे को तो बिल्कुल नहीं लग रही है। क्योंकि पहले था कि जब स्टार्ट किया गया ये, उसके बाद लास्ट डेट आई। जब भी कोई एग्ज़ाम होगा तो उसकी कोई ना कोई लास्ट डेट फॉर्म फिल की आएगी। ये आप नोट कर लीजिएगा, ऐसा कुछ होता है। आपने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, स्टेट के भी दिए होंगे, अब एसएससी के भी दे रहे होंगे। तो जब एग्ज़ाम्स ऐसा कुछ डिक्लेयर होगा तो उसकी कोई ना कोई लास्ट डेट ज़रूर आएगी। तो सबसे पहला फैक्ट यही है हमारा कि दिसंबर से फरवरी, फरवरी से अप्रैल, अप्रैल से जून, जून से सितंबर, अक्टूबर, और उसके बाद फिर से जनवरी, फरवरी। जी बिल्कुल दोस्तों, ये जो पैटर्न है ये ऐसे ही चलता रहने वाला है, उम्मीद है यही। क्योंकि उसके भी कुछ रीजंस है दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बता दूं सीईटी होगा कंफर्म 2022 और 23 में, ये सबको पता है, ये आपको भी पता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। 2022 और 23 में एक बार ये जरूर होगा। लेकिन पहला फैक्ट यही है कि अगर ऐसे ही एग्ज़ाम आगे बढ़ रहा है और उसकी कोई फॉर्म अप्लाई कोई लास्ट डेट नहीं है, तो आप कैसे मान सकते हैं एग्ज़ाम कंफर्म होगा। ठीक है, दूसरा फैक्ट की हम बात करते हैं। दूसरा फैक्ट कि अभी तक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने सीईटी में कोई एग्ज़ाम पैटर्न कि जी ग्रुप सी, ग्रुप डी, उसमें डी का किस तरह का रहेगा, सी का किस तरह का रहेगा,
क्या कुछ सिलेक्शंस, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशंस किसी के समझ में नहीं था, अभी एक न्यूट्रलाइजेशन और आ गया है। तो ये सारे फैक्ट, दूसरा फैक्ट यही है, अभी उनको ही नहीं पता किस तरह से एग्जाम्स लें, किस तरह से सिलेक्शंस हों, तो अभी उनको भी कंफर्म नहीं है। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ इसके अंदर, अभी अभी काफ़ी टाइम से 3-4 बार न्यूज़पेपर में आ चुकी है कि हरियाणा ग्रुप डी की जो भर्तियां हैं वो वेटिंग लिस्ट से ही भरी जाएंगी। तो फिर सीट में सी और डी कहाँ रहा, अकेला सी बचा। तो ये भी एक फैक्ट है, डी ग्रुप की वैकेंसियां वेटिंग लिस्ट से भरी जाएंगी तो उसमें सीईटी में सिर्फ सी बचेगा, डी ग्रुप तो वहां से हो जाएगा कंप्लीट, वैकेंसियां ही नहीं बचेगी। उसके बाद तीसरा फैक्ट, अभी कानपुर में शोधकर्ताओं ने कहा है कि कोरोना वापस आएगा, और वो आएगा आपका जून से सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अगस्त इसका पीक पॉइंट रहेगा। तो अभी तो घोषणा होगी कि जून में सीईटी होगा, तो आपको पता है कब होगा। मान लीजिए अगर उन्होंने जो कहा है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में कोरोना आएगा, अगर मान लीजिए उसका 10% भी इफेक्ट होगा तो एग्जाम नहीं होंगे। तब आप कहाँ देखते हैं इस एग्जाम को, दोबारा फिर से अक्टूबर, नवंबर। अगर वहाँ भी अगर फिट ना हुआ तो फिर वही अगले साल जनवरी, फरवरी। ये था तीसरा फैक्ट। उसके बाद की मैं बात करूं, सीईटी एक एग्जाम नहीं है मेरे हिसाब से, सीईटी एक बिजनेस है। सीईटी की बात करें तो कंप्लीट एम्पैथी टेस्ट कुछ नहीं है सीईटी में, एक बिजनेस है। वो बिजनेस कैसे है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अभी तक कोई लास्ट डेट नहीं है, और उसमें भी अगर हरियाणा से या कहीं बाहर से जिसने भी फॉर्म भरा है, क्योंकि जिसकी फैमिली आईडी है उसमें जनरल का 500 लगता है, कैटेगरी का उसमें 250 लगता है, फीमेल का 250 लगता है रुपये, और उसके अलावा जो अदर स्टेट है उनकी 1000 फीस लगती है। फिर भी हम मान लें कि ओवरऑल मिला के 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे, जिसमें अदर आपका कैटेगरी, जनरल और फीमेल सब मिला के, और एवरेज मान लीजिए कि 500 रुपये फीस एवरेज मान लीजिए। 5 लाख लोगों ने भरा है, 500 रुपये एक फीस देगा। उसको अगर हम देखेंगे टोटल 25 करोड़, 25 करोड़ की इनकम करना कुछ नहीं है, ना ही कुछ होना है। 25 करोड़ जो पब्लिक से पैसा मिला उसको जो गवर्नमेंट है और जो स्टाफ सिलेक्शन है वो यूज कर रहे हैं, तो ये बिजनेस ही कह सकते हैं। एक ये फैक्ट था हमारा। उसके बाद उसका सिलेक्शंस, अगले फैक्ट की मैं बात करूं तो सिलेक्शन किस तरह से सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारी जो वैकेंसी वो फिक्स हैं कि आपको पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो सीटी में अभी तक ऐसा कुछ है नहीं क्लियर। आप वीडियो देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे कि इस तरह से सिलेक्शन होगा, फिर आपको ये करना है, फिर आपको वो करना है, फिर वो करना है, लेकिन ऐसा अभी तक ऐसा कुछ फाइनल है ही नहीं। सिलेक्शन किस तरह से होगा, अभी तो सबकी सांसें एग्जाम पे अटकी हुई है, एग्जाम कब होगा। उसके बाद एक फैक्ट की और मैं बात करूं कि अभी जून की बात की है, जून में शायद इसलिए भी हो सकता है, मैं आपको बता दूं कि अभी 10th +2 के एग्ज़ाम होंगे मार्च एंड या अप्रैल में कह सकते हो। उसके बाद फिर उनको वो मौका देंगे 10th +2 को फॉर्म अप्लाई करें, इधर से फॉर्म इधर से पैसा। तो उसके बाद एक और भी चांस है, कॉलेज के एग्जाम मान लीजिए हो जाए मई में। मई में अगर कॉलेज के एग्जाम होते हैं, या मान लीजिए मैं मान लेता हूँ अप्रैल एंड में एग्जाम हो जाते हैं, 1 महीने बाद उनका रिजल्ट आएगा, फिर उनको भी सरकार मौका देगी। तो यहाँ भी एक फैक्ट ये भी है कि जून में पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद मैंने बहुत सारे आपके सामने मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे
मैंने बहुत सारे फैक्ट इसमें देखे हैं। सीटी जाएगा, मैंने पहले भी कहा था कि आप सबको पता है सीटी 2022 और 23 एक में से कंफर्म होएगा, 2 साल में एक बार तो कंफर्म लेगा। क्योंकि इसका जो मेरे अकॉर्डिंग जब कोई वैकेंसी या कोई ऐसा टेस्ट पॉलिटिकली अप्रोच में चला जाए तो फिर पॉलिटिकली ही रहता है वो। और इसका एक ये फैक्ट है, इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट की कोशिश हो सकती है। तो ये अभी होगा। मान लीजिए एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम हुआ 2022 में, इसका जो रिजल्ट आएगा 2023 में, ठीक है। उसके बाद आगे जो वैकेंसियाँ आएंगी उनके आप जो फॉर्म अप्लाई करोगे उनका रिजल्ट आएगा आपका 2024 एंड या 25, ठीक है। तो 2024 एंड या 25, तो अभी तो सिर्फ सीटी एग्जाम्स होएगा 2022-23 एक बार कंफर्म है। तो ये पॉलिटिकली कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल अप्रोच में फंसता जा रहा है ये आपका सीटी। उसके बाद बात करें सीटी, एक तरह से जैसे मैंने कहा था कंप्लीट एम्प्टी टेस्ट। इतने सारे फैक्ट, अगर आपको अब भी लगता है कि सीईटी जून में होगा तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे को कि कहाँ कहाँ आप सोच रहे हैं कब होगा एग्ज़ाम। जो दोस्त सोच रहे हैं जून में होगा तो क्यों होगा, ये भी बात आती है। क्योंकि मैंने कहा कि जून में ना होने के फैक्ट बहुत सारे मैंने आपको बताए हैं क्यों नहीं होगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर जून में होगा तो क्यों होगा, और अगर जो मैंने बताया उसके अलावा भी आपके दिमाग में कुछ है कि जून में इसलिए नहीं होगा तो आप में कमेंट कर सकते हैं। या फिर से मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था और अभी मिलता आ रहा है। तो इन सभी फैक्ट के साथ दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आप तैयारी ना कीजिए, तैयारी कीजिएगा। बहुत सारे आपको पास सोर्स हैं और सबसे अच्छा सोर्स जो फिलहाल लाइब्रेरी का चल रहा है। आप लाइब्रेरी में टाइम दीजिए, लाइब्रेरी में जाइए, पढ़िए आराम से, अलग अलग तरह की बुक पढ़ लीजिएगा। तो एग्ज़ाम्स की तैयारी को तो जारी रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सब इन फैक्ट्स के बारे में जानकारी दे पाएँ। या फिर एक मैं कहूँगा ये एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको कहूँ ये आपके ऊपर थोपी जाए, लेकिन ये एक फैक्ट है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तो सब अपने अपने विचार आप दे सकते हैं, जहाँ तक ये वीडियो जाए आप सब अपने विचार दे सकते हैं इसके ऊपर कि आपको क्या लगता है होगा या नहीं होगा, होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए, और आपका क्या पैटर्न रहना चाहिए, किस तरह से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाए। तो आप बहुत सारी जो एक कम्युनिकेशंस होना चाहिए सबके बीच, उसी की उम्मीद में मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और ऐसे ही वीडियोस हम आपके साथ शेयर आगे भी करते रहेंगे। और जब ऐसा कोई फैक्ट एकदम से ऐसे लगेगा कि हाँ अब एग्ज़ाम होगा तो मैं फिर से आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगा जिसमें मैं आपका बताऊँगा कि हाँ अब की बार एग्ज़ाम हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का प्रॉपर जो एक सीईटी के ऊपर, कि बहुत सारे आपको मिलेंगे, कहीं भी आप देखोगे जैसे ही आप यूट्यूब पे सीईटी डालोगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। अभी खबर आई अभी एग्ज़ाम हो जाएगा, अभी खबर आई अभी एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जैसे ही हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे आप तक वो पहुंच जाएगा। बेल आइकन को दबा लीजिएगा और फिर से हम आपके साथ कम्युनिट मिलेंगे, आपके साथ बातें करेंगे और सीईटी के बारे में फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।